एक महानुभाव जिज्ञासु सज्जन महोदय का प्रश्न और आया हुआ है। संभव है कि वे सत्संगी रहे हों अथवा हमें सुनते हों, देखते हों, जो भी है। उनका एक प्रश्न है, जिज्ञासा ये है कि कैसे जाने, कैसे समझ में आएगा कि ये व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का या हमारा ही अंतिम जन्म है, आखिरी जन्म है। इस पर कुछ आप कहें, कुछ प्रकाश डालें। क्या प्रमाण है, कैसे समझ में आएगा कि हमारा आवागमन मिट गया, अब हमारा आखिरी जन्म है, हमारी मुक्ति हो गई? तो देखिए, समझ में आ जाता है कि वे भी ज्ञान तो रखते हैं कुछ ना कुछ, फिर भी हमसे पूछा है तो कुछ कह देते हैं। देखिए, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, बहुत अधिक डिटेल नहीं करेंगे, अत्यंत सार गर्भित बोलेंगे। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए, सर्वप्रथम भगवत प्राप्ति के लिए अपेक्षा है एक गुरु की, परम आवश्यकता है, यह अनिवार्य है। गुरु बिनु भवनिधि तरिय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर के समान भी यदि हो जाए तो भी ऐसे पद, ऐसे ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति भी निगुरा यदि है तो वह भवसागर से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। फिर नर पामर कर केतिक बाता, साधारण मनुष्य की क्या बात है। तो पहले गुरु धारण करे, भगवत प्राप्त गुरु हो, उसके बाद आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। इसके बाद में बाकी के भक्ति अंग याजन होता है। पहले अनर्थ निवृत्ति तक गुरु बलपूर्वक पीछे लगा रहता है, डांट कर, प्रेम से, हर प्रकार से समझाता है, तत्व ज्ञान देता है। गुरु के मार्गदर्शन, उसके सुपरविजन में आपको काम करना होगा, साधना करनी होगी। साधना करके हृदय शुद्ध होगा, तब भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति होने के उपरांत जब साक्षात आप जैसे अपने घर में अपने माता पिता, भाई पत्नी, पति पुत्र पुत्री, अपने स्वजन संबंधियों से पर्सनल बैठकर आपस में प्रत्यक्ष एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, अनुभव करते हुए बात करते हैं, जैसे इस संसार को देख रहे हैं, सांसारिक लोगों को देख रहे हैं, उनसे व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से जब तक प्रियालाल आकर ना बैठ जाएं, भगवान साक्षात राम अथवा श्री कृष्ण भगवान नारायण ये आपको दर्शन ना दे दें, तब तक आप अपनी मुक्ति मत समझिए। तब तक आप ये मत सोचिए, कोई भी जीव ये कहने की, सोचने की हिमाकत ना करे, दुस्साहस ना करे कि मैं मुक्त हो गया, मेरा भव से निस्तार हो गया, भव सागर से पार हो गया, अथवा मेरा आवागमन मिट गया। हो गया उत्तर। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं उदाहरणों से। यह सत्य है, यह शास्त्रीय है, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और यदि कोई अपने आप को कहता है कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ अथवा साक्षात भगवान हूँ, उसको छोड़ देना चाहिए, वह पागल हो चुका है, उसको ईश्वर सुधारेंगे। कोई भी भगवान का अवतार इत्यादि अपने आप को प्रमाणित करने पर तुला हो, उसको पहले छोड़ देने में भलाई है। अथवा उसके पास यदि आप गए तो वह स्वयं तो मरेगा, स्वयं तो उसका सर्वनाश होगा ही होगा, आपका भी सर्वनाश कर डालेगा। आप गए अरु घा नहीं आ नहीं, दूसरों का भी नाश कर देंगे, स्वयं तो मरेंगे। कोई भी अवतार, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान केवल भगवान हो सकते हैं। जीव की ईस समान ये जीव कभी भगवान बन सकता है? अनंत अंतर है और सदा रहेगा, कोई भगवान नहीं हो सकता। बकवास करते हैं। तो जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए साक्षात, जैसा कि हम अभी पूर्व में कहे आए, जब तक भगवान साक्षात आकर आपको सर्टिफिकेट ना दे दें, तब तक आप ये मत समझिए कि हम आवागमन से मुक्त हो गए, हमारा अंतिम जन्म है। तो एक तो हुई ये बात। अब कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत जी आप सुनते हैं तो उसमें जड़ भरत जी की कथा आती है। जड़ भरत जी कितने बड़े राजा, और उसके बाद में फिर इनको तीसरा जन्म लेना पड़ा। तीसरा जन्म, बीच में अपने सारे पुत्रों को, अपनी रूपवती सुंदरी स्त्रियों को, साम्राज्य श्री को छोड़कर चले आए वन में सन्यास लेकर, और उसके बाद 100 लड़कों को छोड़ आए। और उसके बाद आकर यहाँ पर वन में निवास करके बाबा जी बनने आए थे। सत्संग भजन करके और साधना करके भगवत प्राप्ति के लिए आए थे कि प्रभु प्राप्ति करेंगे, हम अपना कल्याण करेंगे, भवसागर से पार जाएंगे। किंतु वहां जाकर एक दिन क्या हुआ कि यह अग्निहोत्र के लिए तृण, समिधाएं इत्यादि लेने के लिए चयन करने वन में गए हुए थे। तो वहीं नदी बहती थी। तो नदी के समीप एक मृगी, एक हिरणी जल पीने के लिए आई। जल पीने के लिए आई, उसी समय अकस्मात इस सिंह ने दहाड़ मारी।
दहाड़ मारी और ये भयभीत हो गई। वह गर्भिणी थी, मृगी जो हिरणी थी वह गर्भिणी थी, गर्भवती थी, उसके गर्भ में संतान थी। तो भय से आक्रांत होकर उसने नदी में ही छलांग मारी। तो छलांग मारी तो नदी तो काफ़ी चौड़ी थी, तो वहाँ शिलाओं पर वह गिर पड़ी और भय के मारे उसका गर्भपात हो गया। दहाड़ से, सिंह गर्जना से गर्भपात हुआ तो गर्भ गिर गया जल में ही। वो लहरें, उत्ताल तरंगें थी नदी में, तो छोटा सा वह मृग शावक बहने लगा और वहीं पर ये समिधाएं संचय कर रहे थे। इन्होंने देखा मृगी तो मर गई, उसी समय मर गई जिस समय गर्भपात हुआ, और ये उस बालक को लेकर, उस मृग शावक को लेकर घर चले आए। इन्होंने उसको क्षालित प्रक्षालित किया, धोया और लाकर रखने लगे, पालन पोषण करने लगे। कोमल कोमल दूर्वा और कोमल कोमल कोपलें थी, ये लाकर इसको देते थे खाने के लिए। पाल पोस कर इन्होंने बड़ा किया। सदा इनकी आसक्ति उसी में बनी रहती थी, कहीं ये दूर चला जाए तो ये यही सोचते रहें कि ये पता नहीं कहाँ होगा, किसी ने उस पर वन्य हिंसक प्राणी ने उस पर आक्रमण ना कर दिया हो, कोई उसको मार कर खा ना जाए। उसकी कितनी सुंदर आंखें हैं, किस प्रकार मुझे प्रेम से देखता है, वो मेरे पास नहीं होता तो मुझे चैन नहीं पड़ता। भजन करें तो अपने आसन के पास ही उसको बैठा लें। अनेकों प्रकार से आप भागवत जी पढ़ सकते हैं। आसक्ति हो गई। अचानक से सदा सजग रहने वाले दंडधारी काल ने इन पर आक्रमण किया, इनका देहपात हो गया। मृग में आमरण आसक्ति रही और पश्चात जन्म इनको तुरंत ही मृग योनि में जाना पड़ा, हिरण का शरीर लेना पड़ा। तो ऐसे ऐसों की ये गति होती है जो भाव भक्ति के लगभग समीप पहुंच चुके थे। और साधारण मनुष्य का तो अभी सांसारिकता ही समाप्त नहीं हुई, आसक्तियां नहीं मिटी। कैसे कोई प्राणी ये चैलेंज कर सकता है माया को कि हम उत्तीर्ण हो गए? ऐसा नहीं होता। एक और अभी की कुछ वर्ष पूर्व की घटना सुनाते हैं, ये तो हुई शास्त्रीय भागवत की। एक बाबा जी थे, बड़े भजनानंदी थे, शिष्य भी थे उनके आश्रम में। तो उन्होंने सदा सारा जीवन उन्होंने भजन किया, किंतु कुछ साधना भक्ति रह गई थी जिसके कारण भगवत प्राप्ति ही थोड़ी सी रह गई थी। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मैं जब जाऊंगा यहाँ से, प्रयाण करूँगा, तो मेरे लिए बाजे बजेंगे स्वर्ग में और नंदनवन के पुष्प वृष्टि होगी और देवता सारे मेरा स्वागत करेंगे, क्योंकि मैं भगवत प्राप्ति के निकट हूँ। ठीक, तो जैसे ही प्राण निकलने को हुए, वे अपने योग मार्ग से प्राण उठाकर छोड़ने लगे ब्रह्मरंध्र से। उसी समय पर उनको अकस्मात केला खाने की इच्छा जागृत हुई। केला खाने, कदली फल, केले में आसक्ति हुई और उन्होंने अचानक से उनका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया। इतने शिखर पर, उच्च शिखर पर पहुंचे हुए महात्मा का पतन देखिए कैसे होता है। तो आश्रम में केले का वृक्ष था, उस पे सुपक्व फल लगे हुए थे, झाड़ लटक रहा था केले का। वहीं जाकर केले में, हमने कभी, आपने भी नहीं सुने होंगे केले के फल में कीड़े पड़ जाते हैं, नहीं सुना होगा, किंतु वह उसके अंदर प्रवेश कर गए। एक शिष्य बहुत उनके समीप था, बहुत ही गुरु का महात्म्य जानता था, तो उसने समझ लिया कि गुरु के लिए तो बाजे इत्यादि बजे नहीं, गुरु ने जैसा कहा था। क्या हुआ, वह समझ गया और उसने जाकर तुरंत ही केले का फल उसमें से तोड़ा और जिस केले के भीतर वो कीट बनकर प्रवेश कर गए थे, कीड़े कृमि बनकर, उन्होंने उस कीड़े के प्राण ले लिए। उस शिष्य ने उसको मार डाला, क्योंकि पता था कि गुरु सिद्ध हो चुके हैं। लास्ट में उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए ऐसा काम किया है, गुरु तो सिद्ध हो चुके, वरना वह ये क्यों कहेंगे कि मुझे भगवत धाम चित जगत की प्राप्ति हो गई है। इसीलिए उन्होंने ये लीला करके दिखाया जाते जाते, क्योंकि उन महापुरुषों को तो कष्ट होता नहीं ना, तो वे ऐसी लीला करके दिखाते हैं। किंतु हम जैसे सावधान रहें, जो ये ढोंग करते हैं, हम पाखंड करते हैं, अथवा कोई भी प्राणी ऐसा करने का दुस्साहस ना करे। तो उसके प्राण उन्होंने ले लिए शिष्य ने और कीड़े का शरीर नाश कर दिया। जैसे ही यहाँ कीट को उन्होंने मसला 2 अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य में, उसी समय आकाश में नगाड़े, ढोल, मृदंग और ये तुरहियाँ, दुंदुभियाँ बजने लगी। देवताओं की अप्सराएं, देवरमणियाँ, देववधुएं नृत्य करने लगी और उनका भगवत लाभ, भगवत परम धाम गमन हो गया। इस प्रकार से महात्मा जी को अपना मोक्ष हुआ, कैवल्य परम पद, निर्वाण पद प्राप्त हुआ। तो साधारण प्राणी कभी भी यह ना सोचे कि हमारा अंतिम जन्म है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। शेष फिर